अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जो ना सिर्फ एक उम्दा शिकारी है बल्कि ये दुनिया के ज़हीन तरीन जानवरों में से एक है। इसके जबड़े में इतनी ताकत होती है कि ये हड्डियों का कचूमर बना सकता है। ये जानवर कोई और नहीं बल्कि हाइना है, जिसे उर्दू में लगड़ बगड़, सिंधी में चर और हिंदी में लगड़ बगा कहते हैं। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। दुनिया भर में लगड़ बगड़ों की 4 अनवा मौजूद हैं, जिनमें से 3 अनवा बर-ए-आज़म अफ्रीका में पाई जाती हैं, जिनमें स्पॉटेड हाइना, ब्राउन हाइना और आर्ड वुल्फ शामिल हैं। जबकि लगड़ बगड़ों की एक नौ बर-ए-आज़म एशिया में सेंट्रल एशिया, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशियाई ममालिक में पाई जाती है, जिसका नाम दारीदार लगड़ बगड़ या स्ट्राइप्ड हाइना है। दारीदार लगड़ बगड़ या स्ट्राइप्ड हाइना पाकिस्तान में भी पाया जाता है और ये पाकिस्तान में लगड़ बगड़ों की वाहिद पाई जाने वाली नौ है। इसका साइंसी नाम हाइना हाइना है। दारीदार लगड़ बगड़ कुत्ते से मिलता जुलता एक बड़ी जिसामत वाला गोश्तखोर जानवर है, जिसका सर काफ़ी बड़ा, मजबूत जबड़े और अगली टांगें पिछली टांगों की निस्बत बड़ी होती हैं। इसकी नुमायाँ खसूसियत इसके बड़े बड़े बाल हैं जो सर से दुम तक फैले हुए होते हैं। जिस्म का रंग हल्का पीला होता है, जिस पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। दारीदार लगड़ बगड़ आमतौर पर खुश्क झाड़ीदार पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ ये पहाड़ों और टीलों में मौजूद गारों और बड़े सुराखों में रहता है। पाकिस्तान में दारीदार लगड़ बगड़ बलूचिस्तान और सिंध के पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। एक वक्त था जब ये बलूचिस्तान और सिंध में आम मिलता था, लेकिन आजकल ये बलूचिस्तान में बहुत कम रह गया है, जबकि सिंध से तकरीबन इसका खात्मा हो चुका है। आजकल भी ये सिंध में कीरथर के पहाड़ी सिलसिलों पर पाया जाता है, लेकिन ये अब यहाँ बहुत नायाब है। अलबत्ता बलूचिस्तान में कोयटा शहर के गिरद नवाब में मौजूद पहाड़ों पर यह अब भी अक्सर नज़र आ जाते हैं। सूबा पंजाब में ये इंतहाई नायाब है और यहाँ इसकी मौजूदगी के सिर्फ इक्का दुक्का रिकॉर्ड्स ही हैं, जो लाहौर शहर में भारत की सरहद के करीब मिले हैं। पंजाब में ज़िला अटक में भी ये कभी मौजूद हुआ करता था, लेकिन अब ये सूबा पंजाब से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इसकी मौजूदगी के रिकॉर्ड ज़िला मर्दान और डेरा इस्माइल खान से मिले हैं, लेकिन ये अब वहाँ अगर मौजूद भी है तो इंतहाई नायाब है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में ये कभी भी मौजूद नहीं रहा। 2001 में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने सिंध में कीरथर नेशनल पार्क में दारीदार लगड़ बगड़ की मौजूदगी के हवाले से एक सर्वे किया, क्योंकि इस इलाके में इनकी आबादी और इनकी ज़रूरियात के हवाले से हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं था। कीरथर नेशनल पार्क में लगड़ बगड़ की आखिरी कन्फर्म साइटिंग 1977 में मिलती है। डाटा की अदम मौजूदगी इनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि इनकी कुल तादाद क्या है। सिंध में मौजूद कीरथर नेशनल पार्क एक बड़ा वाइल्ड लाइफ पार्क है, जिसका रकबा 3078 मरबा किलोमीटर है। ये नेशनल पार्क बहुत से नायाब और इंडेंजर्ड जंगली जानवरों की महफूज पनाहगाह है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में कीरथर नेशनल पार्क में बराह रास्त तो कोई लगड़ बगड़ नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ तकरीबन 8 लगड़ बगड़ों की मौजूदगी के वाज़ेह सबूत मिले। आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि लगड़ बगड़ यहाँ पहले बकसरत मौजूद थे, लेकिन अब कभी कभी ही नज़र आते हैं। सिंध में इनकी कंजर्वेशन के हवाले से फ़िलहाल कोई मनसूबा मौजूद नहीं और ऐसे मनसूबों की अशद ज़रूरत है। सिंध की निस्बत सूबा बलूचिस्तान में इनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ भी ये पहले की निस्बत बहुत कम रह गए हैं। इन तमाम मामलात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लगड़ बगड़ अब पाकिस्तान में इंतहाई नायाब है। पाकिस्तान से बाहर दारीदार लगड़ बगड़ अफ़गानिस्तान, ईरान, जज़ीरा नुमा अरब और बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाली इलाकों में पाया जाता है। भारत में ये ज़्यादातर सतह मुर्तफ़ा दक्कन के इलाके में नज़र आता है, जबकि अफ़गानिस्तान में ये सूबा कंधार के आसपास अक्सर देखा गया है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत में इनकी कुल आबादी 3000 के लगभग है, जबकि पाकिस्तान में इसकी आबादी नामालूम है। पाकिस्तान में अक्सर लोग इनको कुत्तों की मदद से बेदर्दी से शिकार करते हुए भी देखे गए हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में इनके बारे में अजीब व गरीब किस्से भी मशहूर हैं। सिंध में इनके हवाले से मशहूर है कि इस पर चुड़ैलें और जादूगर सवारी करते हैं। अरब में इनको गद्दारी की अलामत समझा जाता है और ये भी समझा जाता है कि जिन्नात अक्सर इस जानवर की शक्ल में घूमते हैं। फारसी लोक कहानियों में एक ऐसी अजीबुल खलकत आदमखोर मखलूक का जिक्र मिलता है जो आधा इंसान और आधा लगड़ बगड़ हुआ करता था। वैसे तो ये इंसानों की मौजूदगी से कतराता है, लेकिन अगर ख़तरा महसूस करे तो कभी कभार इंसानों पर हमला भी कर देता है। इसके अलावा भेड़ बकरियों और मुर्गियों पर भी इसके हमलों के वाक़यात सुनने को मिलते रहते हैं। दारीदार लगड़ बगड़ों के इंसानी कब्रों को खोद कर मुर्दे निकाल कर खाने के वाक़यात भी अक्सर रिपोर्ट होते हैं। तुर्की में कई देही इलाकों में नई बनने वाली कब्रों पर बड़े बड़े पत्थर रखे जाते हैं, ताकि लगड़ बगड़ इनको खोद कर मैयत निकाल कर न ले जाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मिस्र में कुछ लोग इनका गोश्त भी खाते हैं। इसके अलावा अरब बद्दू भी इनका गोश्त मेडिसिन के तौर पर मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग लगड़ बगड़ों के बच्चों को पकड़कर सुधा लेते हैं और इनसे शिकार का काम लेते हैं, क्योंकि अगर इनको बचपन से ट्रेन किया जाए तो ये बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हैं। दारीदार लगड़ बगड़ आमतौर पर अकेले ही नज़र आते हैं। ये अकेले ही खुराक के उसूल के लिए निकलते हैं और कभी कभार ही ग्रोह में देखे गए हैं। अलबत्ता अपनी डैन या गार में ये एक फैमिली या ग्रोह की शक्ल में रहते हैं। बड़े बहन भाई बाज़ औक़ात अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खुराक लेकर आते हैं और इनका ख्याल रखते हैं।
ان میں ٹیریٹوریل برتاؤ کم ہی نظر آتا ہے کیونکہ یہ ایک غار میں کچھ عرصہ ہی رہنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کا دفاع کرنے کی عموماً نوبت نہیں آتی۔ یہ ایک مردہ خور جانور ہے جو جانوروں کی علائشوں اور مرے ہوئے جنگلی جانوروں کو کھاتا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار خرگوشوں، چوہوں، چھپکلیوں اور پرندوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی خوراک میں پھل اور کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ عام طور پر رات کو خوراک کے اصول کے لیے نکلتے ہیں اور کچرا دانوں کے پاس خوراک ڈھونڈتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک نیم صحرائی جانور ہے جو پانی کے بغیر کئی دن گزارا کر لیتا ہے۔ ان کی بریڈنگ کا کوئی خاص موسم نہیں ہوتا۔ یہ 2 سے 3 سال کی عمر میں جنسی بلوغت کو پہنچتے ہیں۔ ان میں حمل کا دورانیہ 3 ماہ تک ہوتا ہے، جس کے بعد 3 سے 6 بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ پہلے مہینے میں بچے صرف دودھ پیتے ہیں، جبکہ 1 مہینے بعد مادہ بچوں کے لیے خوراک لے کر آتی ہے اور ان کا 1 سال تک بہت خیال رکھتی ہے۔ جانوروں کی تحفظ کی عالمی تنظیم IUCN کے مطابق یہ 9 خطرات سے دوچار ہے اور ان کا سٹیٹس انڈینجرڈ ہے۔ دنیا بھر میں ان کی کل تعداد کا تخمینہ 10,000 لگایا گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ان کے تحفظ کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس نوع کو معدومی سے بچایا جا سکے۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ایسے ہی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔